राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में, माधव किशोरी के डेली श्रृंगार दर्शन। तो चलो सब मिलकर अपनी अपनी हाजिरी लगाएं श्री जी के श्री चरणों में राधे राधे बोलकर। कल किसी ने नहीं बोली थी, तो भक्तों सब राधे राधे लिखकर कमेंट करें, तभी हाजिरी लग पाती है मेरी किशोरी के चरणों में, ऐसे ही नहीं लग जाती। सब हाथ उठाकर एक बार बोले जय जय श्री राधे। तो भक्तों जब तक मेरे लाला नहाएंगे और श्रृंगार होगा, जब तक मैं कृष्ण और राधा के प्रेम की एक बहुत सुंदर सी कहानी सुनाती हूँ आपको। वैसे तो कृष्ण की कहानियाँ इतनी हैं कि हमारा जीवन भी कम पड़ जाएगा, और मोस्टली सबने सुन भी रखी हैं, लेकिन कृष्ण की कहानी है ही इतनी प्यारी कि उन्हें जितनी बार, एक कहानी अगर हम 50 बार भी सुनते हैं तो उसमें एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार सुन ली तो दोबारा ना सुने, जितनी बार सुने उतना ही कम है। तो राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी बहुत ही पवित्र और सुंदर मानी जाती है। इसे आम प्रेम कहानी की तरह नहीं, बल्कि भक्ति और सच्चे प्रेम की मिसाल माना जाता है। तो एक बार नारद जी के मन में एक सवाल आया कि हमेशा राधा कृष्ण ही क्यों बोलते हैं, कृष्ण राधा क्यों नहीं बोलते, राधा का नाम कृष्ण से पहले क्यों लिया जाता है। तो ये सवाल लेकर नारद कृष्ण के पास पहुँचे कि कृष्ण, आपका नाम राधा से पहले क्यों नहीं लिया जाता, राधा का ही क्यों लिया जाता है पहले। तो कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद ये मैं आपको प्रमाणित करके बताऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे ही बताऊंगा तो आप नहीं मानोगे, तो मैं इसका प्रमाण दूंगा। नारद बोले ठीक है। तो कृष्ण भगवान ने एक नाटक किया कि मेरे पैर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, और वो कृष्ण भगवान चीखने लगे, रोने लगे कि मेरे पैर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, और ये दर्द तभी ठीक होगा कि जब कोई आके अपने पैरों की धूल मेरे पैरों से लगाएगा, तभी मेरा दर्द ठीक होगा। और वो जोर जोर से रोने लगे, नाटक तो था ही, तो वो रोने लगे। तो सारे भक्तों ने, मतलब गोपी ग्वाल और सब ने एकदम से अचंभित हुए कि भाई हम अपने पैरों की धूल, और कृष्ण तो भगवान है, इनके हम अगर पैरों की धूल लगाएंगे तो हमें तो बहुत बड़ा पाप लगेगा, जीते जी नर्क मिल जाएगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। और कृष्ण जोर जोर से चीखने लगे कि मेरे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो ये बात धीरे धीरे पूरे में फैली, तो ये बात धीरे राधा जी के पास पहुँची। राधा जी ने सुनी कि कृष्ण के बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और वो रो रहे हैं, और दर्द तभी ठीक होगा जब अपने पैरों की धूल कोई जाके कृष्ण के लगाएगा। राधा जी दौड़ी और अपने पैरों की धूल उठाई और लेके चल दी। नारद जी बोले, राधे ये क्या कर रही हैं आप, इससे तो आपको पाप लगेगा, आप अपने पैरों की धूल कृष्ण को लगाएंगी। तो राधा जी ने पता है क्या कहा कि नारद, कृष्ण का दर्द ठीक करने के लिए हमें कितने भी पाप भुगतने पड़े वो हमें मंजूर हैं। अगले 7 जन्म तक हम पाप भुगतने को तैयार हैं, अगर कृष्ण के दर्द ठीक हो जाता है तो। सच्चा प्रेम वही है जिसमें स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ समर्पण, विश्वास और भक्ति ही प्रेम होता है। राधा का प्रेम कृष्ण से निस्वार्थ था, उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं था। राधा के रोम रोम में कृष्ण बसे थे। राधा ने अपनी ज़िंदगी राधे कृष्ण के नाम कर दी, इसीलिए तो कृष्ण और राधा एक ही हैं। हमारा नज़रिया है कि कृष्ण और राधा, कृष्ण ही राधा हैं और राधा ही कृष्ण हैं। जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा था तो सभी लोग रोने लगे थे, पूरे वृंदावन में उदासी छा गई थी, लेकिन राधा ने कृष्ण को नहीं रोका। वो रोई थी उनके वियोग में, बहुत तड़पी थी, लेकिन कृष्ण को नहीं रोका। क्यों? राधा ने यही बोला था कि कृष्ण तुम्हें अपना कर्तव्य निभाने के लिए जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके प्रेम में स्वार्थ नहीं था। राधा और कृष्ण भले ही जीवन में साथ नहीं रहे, लेकिन उनका प्रेम इतना गहरा था कि आज भी लोग अलग अलग नहीं मानते, एक साथ ही मानते हैं। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा। तो भक्तों आपको ये मेरी छोटी सी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं, राधा और कृष्ण के प्रेम की। अब मेरे माधव और किशोरी का श्रृंगार हो गया है, अब हो रहा है कन्नू का श्रृंगार करके हम आपको दर्शन कराएंगे तीनों के। आप कमेंट करके बताएं कि आज मेरा कन्नू कैसा लग रहा है। कन्नू ने और किशोरी ने सेम ड्रेस पहनी है और लाला ने अलग पहनी है, क्योंकि लाला को मैं पोशाक नहीं, बच्चों वाले कपड़े ही पहनाती हूँ। मेरा लाला उसी में मुझे बहुत प्यारा लगता है, इसलिए मैं कभी पोशाक नहीं पहनाती, कभी नहीं पहनाई शुरू से ही। भक्तों जब हम राधा और प्रेम की सच्ची भक्ति करते हैं ना, तो हमारे जीवन में बहुत बदलाव आते हैं, और जो मेरे जीवन में बहुत आए, मैंने अनुभव किया है कि मेरे जीवन में बहुत बदलाव आए, जो मैं आपको कभी शेयर करूँगी। आज मैं आपको दर्शन कराती हूँ, आज के लिए इतना ही। दर्शन करें आप मेरे माधव और किशोरी के। लड्डू और किशोरी ने आज सेम ड्रेस पहन रखी है।
देखो कैसे लग रहे हैं मेरे माधव और किशोरी, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, बाय बाय, जय श्री हरिवंश।